क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। आप सभी ने मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम आपकी रेनबो बुक का लेसन 5th, जिसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, इसकी फर्स्ट यूनिट हाउ योगा हील्स, इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके 2 वीडियोस मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वही प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और वहाँ से दोनों पार्ट्स हाउ योगा हील्स के पढ़ सकते हैं। लेसन 5th में ही आपके इसकी 2nd यूनिट और है। उस 2nd यूनिट को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 5th में ही शामिल है वो 2nd यूनिट, जो कि ये है प्योरिटी इज पावर, पवित्रता ही ताकत है। प्योरिटी मीन्स पवित्रता, शुद्धता, और पावर मीन्स ताकत। शुद्धता ही ताकत है, पवित्रता ही ताकत है। इससे पहले मैं चाहूँगा कि तकरीबन 53% मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा। उनको हो सकता है मेरे YouTube चैनल का पता नहीं है। मेरे YouTube चैनल का नाम है इंग्लिश बाय उमेश गुरु। आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। रेड बटन जब दबाएंगे, सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे, तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाएं। इससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, तो वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और 53% व्यूअर्स से मैं चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके वीडियोस का आनंद लें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योरिटी इज़ पावर, पवित्रता ही शक्ति है। प्योरिटी इज़ पावर, प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पवित्रता ही ताकत है, शुद्धता ही शक्ति है। वी वॉन्ट प्योरिटी, हम शुद्धता चाहते हैं, हम पवित्रता चाहते हैं। प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, शुद्ध भोजन चाहते हैं हम, शुद्ध पानी चाहते हैं, शुद्ध हवा चाहते हैं। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, हम इच्छा रखते हैं शुद्ध सराउंडिंग्स मीन्स चारों ओर का एरिया, वातावरण। हम शुद्ध वातावरण की इच्छा रखते हैं। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड लव, प्योर लव। वी यर्न, हम इच्छा रखते हैं फॉर प्योर हार्ट, पवित्र हृदय की, शुद्ध हृदय की इच्छा रखते हैं हम। एंड प्योर लव, और शुद्ध प्रेम की इच्छा रखता है मनुष्य, निस्वार्थ प्रेम की इच्छा रखता है। We prefer pure environment and pure society, हम पसंद करते हैं शुद्ध वातावरण और शुद्ध समाज, अच्छा समाज और अच्छा वातावरण हम पसंद करते हैं। We are fond of purity because purity promotes health. We are fond of purity, हम शुद्धता के शौकीन हैं, हम पवित्रता के शौकीन हैं। बिकॉज, क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, शुद्धता स्वास्थ्य को विकसित करती है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है शुद्धता। इम्प्योरिटीज, अपवित्रता, आर इंजूरियस टू हेल्थ, अपवित्रता जो है, अशुद्धता जो है, वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अशुद्धता और अपवित्रता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, पवित्रता मन को तसल्ली प्रदान करती है। प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, मन को शांति प्रदान करती है पवित्रता। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, अशुद्धता या अपवित्रता मन को इम्पेयर, दूषित कर देती है, खराब कर देती है। तो अपवित्रता मन को खराब करती है। चोरों के बीच में रहोगे तो चोरों जैसा मन हो जाएगा, साधुओं के बीच में रहोगे तो साधु संतों जैसा मन हो जाएगा। तो इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, अशुद्धता मन को खराब करती है, अपवित्रता मन को खराब करती है। बोथ
फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वी नीड प्योरिटी, हमें पवित्रता की, शुद्धता की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए वी डू रिक्वायर, हमें आवश्यकता है किस चीज की? एनवायरमेंटल प्योरिटी, वातावरण की शुद्धता की आवश्यकता है। हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए वातावरण की शुद्धता की आवश्यकता है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। शरीर की शुद्धता या शरीर की पवित्रता शारीरिक स्वास्थ्य होती है कि यदि हमारा शरीर शुद्ध है, शरीर हमारा पवित्र है, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज इलस्ट्रेटेड ट्रूथ, प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रूथ। हमारे बोलने की पवित्रता, स्पीच, हमारे भाषण की पवित्रता इज अनसलिड, अनसलिड मीन्स अप्रदूषित ट्रुथ, हमारे भाषण की स्वतंत्रता वास्तविक सच्चाई है, पवित्र सच्चाई है। यदि हमारा बोलना बिल्कुल पवित्र है, यदि हमारी स्पीच शुद्ध है, तो इसका मतलब वास्तविक सच्चाई है हमारी बातों में। अनसलिड मीन्स अप्रदूषित सत्य, अप्रदूषित सत्य है फिर हमारा, अप्रदूषित से मतलब शुद्ध सत्य है हमारा, यदि हमारे बोलने में पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, हृदय की पवित्रता निस्वार्थ प्रेम है। तो हृदय की शुद्धता क्या चीज है? निस्वार्थ प्रेम। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइचुअस रीजन, विचारों की पवित्रता हमारे न्यायपूर्ण विवेक, रीजन मीन्स तर्क करना, और राइचुअस मीन्स उपयुक्त, न्यायपूर्ण विवेक हमारे विचारों की पवित्रता है। यदि हमारे पास विचारों की पवित्रता है तो हमारा विवेक, हमारा मन एकदम न्यायपूर्ण है। तो विचारों की पवित्रता का मतलब है मन का न्यायपूर्ण होना। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, मन की पवित्रता और मन की शुद्धता संपूर्ण शांति है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, कार्य की पवित्रता और कार्य की शुद्धता इज सिंसियर, सच्ची, एंड अनसेल्फिश सर्विस, और निस्वार्थ सेवा है। हमारे कार्य की शुद्धता का मतलब है सच्ची और निस्वार्थ सेवा। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, समाज की शुद्धता है मधुर एकता, समाज में मधुर एकता है। हार्मोनियस में सामंजस्यपूर्ण, सभी में सामंजस्यपूर्ण एकता है, तो कहने का मतलब वो समाज पवित्र है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, वातावरण की शुद्धता इज सोल एलिवेटिंग, हमारे आत्म उत्थान की शांति है। यदि वातावरण शुद्ध है तो हमारी आत्मा बिल्कुल तसल्ली में है और शांति में है। एलिवेटिंग मीन्स तसल्ली में होना, उत्थान होना, और सेरेनिटी मीन्स शांति, हमारे आत्मा की शांति है, हमारे आत्मा का उत्थान है वातावरण की पवित्रता। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। महाभारत में एक बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग एपिसोड है, एक रोचक नाटक है, टू इलस्ट्रेट, ये समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए, द नेचर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की प्रकृति को समझाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है महाभारत के अंदर, बहुत ही रोचक उदाहरण है। द पांडव्स एंड द कौरव्स वर द्रोणास डिसाइपल्स, पांडव और कौरव द्रोण के शिष्य थे।
they were once summoned by the preceptor Drona for a test. They were once summoned, एक बार उनको बुलाया गया पांडवों और कौरवों को by the preceptor द्रोणा, गुरु द्रोण के द्वारा बुलाया गया for a test, एक परीक्षा के लिए बुलाया गया उनको. The eldest of the Pandavas, Yudhishthir, was asked to bring one bad person from the society. The eldest of the Pandavas, पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, was asked, उनसे कहा गया, to bring, लाने के लिए, one bad person from the society, समाज से एक बुरे आदमी को लाने के लिए कहा गया युधिष्ठिर से. The eldest of Kauravas, Duryodhan, was asked to fetch one good person from the same society. The eldest of Kauravas, और कौरवों में जो सबसे बड़े थे दुर्योधन, was asked, दुर्योधन से कहा गया, to fetch, कि वो लेके आए, one good person, एक अच्छे आदमी को, from the same society, उसी समाज में से. तो युधिष्ठिर को काम दिया गया बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लाने का, और इसको दुर्योधन को काम दिया गया अच्छे आदमी को ढूंढ करके लाने का. गुरु द्रोण ने बुलाया और गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को बुरा आदमी लाने के लिए कहा समाज में से, और दुर्योधन को अच्छा आदमी लाने के लिए कहा. सेम अच्छा आदमी लाने के लिए कहा. दुर्योधन was asked to fetch one good person from the same society in हस्तिनापुर, कि हस्तिनापुर के समाज में से एक अच्छा आदमी ढूंढ करके लाए. आफ्टर अ थॉरो सर्च, पूरी छानबीन करने के बाद, पूरी तलाश करने के बाद, बोथ द कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों भाई, दोनों चचेरे भाई खाली हाथ वापस लौट आए. युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला. द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, जो पवित्र और शुद्ध मस्तिष्क के, शुद्ध मन के जो युधिष्ठिर थे, फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, उनको हर कोई पवित्र और शुद्ध ही लगा. तो शुद्ध मन का व्यक्ति था युधिष्ठिर, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध मन का ही लगा उनको. द इम्प्योर माइंड ऑफ युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर, और जो अशुद्ध मस्तिष्क का और अपवित्र मस्तिष्क का जो दुर्योधन था, फाउंड एवरीवन टू बी इविल, उसे हर कोई बुरा लगा, एंड इम्प्योर, और अपवित्र ही लगा, उसको कोई अच्छा आदमी लगा ही नहीं. इसलिए एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा जिसका मन वैसे उसके दर्शन. तो जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसे ही आदमी को दिखता है सामने वाला. यदि हम चोर हैं तो हमें सामने वाले सभी चोर नजर आते हैं. जैसे दुर्योधन बुरे अपवित्र मन का व्यक्ति था, तो उसे कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, उसे सभी अपवित्र मन के व्यक्ति नजर आए. और युधिष्ठिर जो पवित्र मन का व्यक्ति था, उसको काम दिया गया था बुरा आदमी ढूंढने का, तो युधिष्ठिर को सारे व्यक्ति अच्छे ही नजर आए, क्योंकि उसका खुद का मन अच्छा था. तो इसीलिए लेखक ने लास्ट में कहा है एज इज द माइंड सो इज द विजन, कि जैसा जिसका मन वैसे उसके दर्शन. जैसा मन होता है इंसान को वैसी ही सामने चीज दिखाई देती है. प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, हमारे मन की पवित्रता, हमारे मन की शुद्धता, मेक्स आवर विजन, हमारे दृश्य को, हमारे शब्दों को, एंड डीड्स, और हमारे कार्यों को पवित्र बनाती है. हमारे मन की जो पवित्रता है वो हमारे शब्दों को, दृश्यों को और कार्यों को पवित्र बनाती है. इट हैज ऑल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपल, और मन की पवित्रता के अंदर ताकत होती है टू प्यूरिफाई पीपल, लोगों को शुद्ध करने की, लोगों को पवित्र करने की. तो जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र मन है, पवित्र हृदय है, वो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि पवित्र
हृदय वाले व्यक्ति के अंदर ताकत होती है सामने वाले व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन करने की। ईविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, बुराई का कोई स्थान नहीं है शुद्धता और पवित्रता की उपस्थिति में। कि अच्छे लोगों के बीच में, जिनका मन पवित्र है, जिनकी आत्मा शुद्ध है, वहां बुराई का कोई स्थान नहीं है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, और ना ही बुराई पवित्रता का सामना कर सकती है। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जिस तरह से अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता, जैसे ही सूर्य आता है अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही पवित्र और शुद्ध व्यक्ति की उपस्थिति में बुराई वाले विचार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, कि जो अपवित्रता है, अशुद्ध मन है, वो भी बदल जाता है पवित्रता में, शुद्ध मन में बदल जाता है वो भी। फूल्स हु कम टू स्कॉफ, मूर्ख लोग जो मजाक उड़ाने आते हैं, रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में वो खुद उसका शिकार हो जाते हैं। पवित्र लोगों के बीच में आकर मूर्ख व्यक्ति भी बदल जाता है, तो वो खुद शिकार हो जाते हैं। जो मूर्ख लोग मजाक उड़ाने आते हैं अच्छे मन वाले व्यक्ति का, तो अच्छे मन वाला व्यक्ति उन्हीं के विचारों को बदल देता है। विलन्स हु कम टू हार्म, और जो बुरे व्यक्ति हानि पहुंचाने आते हैं, स्टैंड इन एडोरेशन, वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, वो पूजा करने लग जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में। कि जो बेकार लोग विलेंस हानि पहुंचाने के लिए आते हैं, वो भी पवित्र व्यक्तियों के बीच में आकर पूजा करने लग जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज ऑफ पीस, हत्यारे भी शांति के भक्त हो जाते हैं। वॉटरीज अनुयायी, हत्यारे भी शांति के अनुयायी हो जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की उपस्थिति में या पवित्रता की उपस्थिति में हत्यारे भी कैसे हो जाते हैं? शांति के उपासक बन जाते हैं। जैसे कि हम बुरे मस्तिष्क में अगर जा रहे हैं और मंदिर में यदि हम प्रवेश कर जाएं तो हमारा मन बदल जाता है, ऐसे ही हत्यारे भी अनुयायी बन जाते हैं। किसका? शांति का अनुयायी बन जाते हैं पवित्रता की उपस्थिति में। पाबा हरि बाबा वॉज अ सेंट, पाबा हरि बाबा एक साधु थे, सेंट थे। पाबा हरि बाबा एक साधु थे। वॉज अ सेंट, एक साधु थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुद्ध थे, अच्छी पवित्र आत्मा के और शुद्ध मन के व्यक्ति थे पाबा हरि बाबा। ही लिव्ड इन अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे वो, सामान्य सा। वन डे व्हेन ही वॉज अस्लीप, एक दिन जब वो सोए हुए थे, अ थीप एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, एक चोर उनके निवास स्थान में घुस गया। एंड टुक अवे द बैसल कंटेनिंग फूड, और उन बर्तन को उठा ले गया जिसमें भोजन रखा हुआ था। द सेंट वॉकअप, ये महात्मा जागे, पाबा हरि बाबा जागे। एंड सॉ द रनिंग थीप, और दौड़ते हुए चोर को देखा। इमीजिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 vessels containing boiled vegetables and curd and ran after him. Immediately, तुरंत, he picked up, उसने उठाया द रिमेनिंग 2 vessels, 2 और जो बर्तन रखे हुए थे, शेष बर्तन, उनको उठाया। कंटेनिंग, जिन बर्तनों में रखा था, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियां रखी थी, एंड कर्ड, और दही रखा हुआ था। उन 2 बर्तनों को उठाया। एंड रेन आफ्टर हिम, और उसके पीछे दौड़ने लगे, चोर के पीछे। द थीप स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सेड, द थीप स्टॉप्ड, चोर रुक गया। एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, और साधु उसके पास पहुंचा, विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, अपने पवित्र आत्मा और पवित्र मन के साथ, पवित्र प्रेम के साथ पहुंचा वहां पे। एंड सैड, और पवित्र प्रेम और स्नेह के साथ बोला, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू,
बच्चे, वो खाना तुम्हारे लिए अपर्याप्त है, जिसको लेकर तुम भागे हो वो खाना कम पड़ेगा तुम्हारे लिए। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम ये खाना भी ले लो। जो 2 बर्तन लेके दौड़े थे पापा हरि बाबा उसके पीछे, जिनमें दही और उबली हुई सब्जियां रखी थी, उनसे कहा कि ये वाला भी तुम ले लो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठ जाओ और बिना किसी जल्दबाजी के खाओ आराम से। द थीप वॉज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल, चोर भौचक्का रह गया, वंडर स्ट्रक स्तब्ध आश्चर्यचकित रह गया, बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स स्नेही और प्रेम शब्दों से, ऑफ द प्योर सोल इस पवित्र आत्मा के स्नेही पूर्ण शब्दों से, प्रेम पूर्ण शब्दों से वो भौचक्का और आश्चर्यचकित रह गया। देयर वॉज अ चेंज इन हिम, और उस चोर में परिवर्तन हो गया। तो देखिए, पवित्र मन यदि किसी का हो, पवित्र आत्मा हो, तो वो एक चोर के मन में भी परिवर्तन ला सकता है। ही prostrated himself before the saint, वो चोर साधु के सामने दंडवत लेट गया, उल्टा लेट गया, दंडवत लेट गया, पेट के बल लेट गया उसके सामने। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, बिना मन की पवित्रता के। लेखक कह रहा है कि यदि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, बिना मन की पवित्रता के, इफ एनीबडी इमिटेट्स द सेंट, यदि कोई साधु की नकल करता है और उसका मन पवित्र नहीं है, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो इसका परिणाम बिल्कुल अलग होगा। वो कह रहा है कि इस साधु का तो मन और आत्मा पवित्र थी, इसलिए इसने क्या किया, उस चोर के व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। लेखक कह रहा है यदि तुम इस साधु की नकल करते हो और तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम भी ऐसे ही बर्तन लेकर के दौड़ते हो चोर के पीछे, तो परिणाम अलग हो सकते हैं। द थीप माइट ओनली गिव अ ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स, हो सकता है, माइट ऐसा हो सकता है कि चोर तुम पर एक ब्लो, एक घूसा मार दे, तुम्हारी पिटाई कर दे, एंड टेक अवे द वेसल्स, और वो बर्तनों को लेकर के भाग जाए चोर। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, सच्ची पवित्रता का जो परीक्षा है, सच्ची पवित्रता की जो परीक्षा है, इज इन इट्स मेटामोर्फोजिंग एबिलिटी, उस क्षमता में है। मेटामोर्फोजिंग मीन्स रूपांतरण करना, बदलाव लाना, बदलाव करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है सच्ची पवित्रता। तो सच्ची पवित्रता का टेस्ट ही यही है कि तुम कितना मेटामोर्फोज, कितना परिवर्तन कर देते हो सामने वाले के हृदय में। तो टेस्ट, जांच ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, सच्ची पवित्रता की जांच ही यही है कि तुम सामने वाले के मन में कितना परिवर्तन कर देते हो, कितना बदलाव उसके अंदर ले आते हो। तो यहीं पर हम रुकेंगे। पार्ट 1 ये रहेगा हमारा, यहां से वंस अपॉन अ टाइम, यहां से हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ बने रहो यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। और इसकी प्लेलिस्ट में पूरी रेनबो बुक है, सारे लेसन्स हैं, सारी पोएम्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेटर राइटिंग, नोटिस, नोट मेकिंग, पोस्टर, सारा कुछ, स्टैंजा सॉल्यूशंस, सारा कुछ भरा पड़ा है। लेकिन आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे पार्ट 2 में, प्योरिटी इज पावर के पार्ट 2 में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।